Hello students of class 6th. Today we will discuss part 5 of chapter number 9, the living organism characteristics and habitats. And in this part we will discuss various characteristics of organism, living और non-living both. Characteristics का मतलब क्या है? विशेषताएं. We went on a journey through different habitats. हम एक यात्रा पर गए जिसमें हम अलग अलग हैबिटेट्स में गए. हैबिटेट्स का मतलब है निवास. एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमने बहुत सारे पौधों और जानवरों के बारे में डिस्कशन किया. इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. एक्टिविटी 1 में हमने लिस्ट बनाई ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं की, प्लांट्स यानी कि पौधों की, एंड एनिमल्स यानी कि जानवरों की, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, जो कि अलग अलग परिवेश में हमें मिले. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. Suppose कीजिए स्टूडेंट्स कि हम एक समय के लिए रुक गए and think, और सोचें which example in our list are living, कि हमारी लिस्ट के अंदर ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो जीवित है यानी कि लिविंग है. Let us think of examples from a forest. आइए सोचते हैं स्टूडेंट्स कुछ उदाहरण फ्रॉम अ फॉरेस्ट, किसी जंगल से. ट्रीज, क्रिपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? So a question arises here students कि जो ट्रीज़ हैं, क्रिपर्स हैं, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रॉक है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ड्राई लीव्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, मशरूम्स हैं, मॉस है, इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग हैं यानी कि जीवित हैं, और ये सभी कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जंगल में उपस्थित होते हैं. Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचिए स्टूडेंट्स that you can see, जो आप देखते हैं, around you, अपने चारों तरफ, at this moment, जो आप इस पल देख रहे हैं चीज़ों को, उनको एक बार बहुत ध्यान से देखिए. एंड ग्रुप दैम, उनका एक ग्रुप बनाइए, उनका एक समूह बनाइए जिसमें आप लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स को उस ग्रुप के अंदर रखेंगे. इन सम केसेस, कुछ केसेस में, इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, ये हमारे लिए बहुत आसान होगा जानना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाऊं, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव. जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि चेयर, कुर्सी, और टेबल यानी कि मेज, ये कभी भी अलाइव नहीं होती, मतलब ज़िंदा नहीं होती. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर. पहेली पढ़ रही थी एक राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस. एक कंप्लीट नॉनसेंस नाम की एक राइम यानी कि पोयम थी, उसमें एडवर्ड लियर ने कुछ लिखा था, उसको पढ़ रही थी. पहेली एंड भूजो फाउंड द पोयम वॉज वेरी फनी. जो पहेली और भूजो है, उन्होंने जो पोयम यानी कि जो कविता है वो बहुत फ़नी यानी कि मजाकिया लगी. बिकॉज दे नो दैट ए चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव. वो जानते थे कि जो चेयर है और जो टेबल है वो अलाइव नहीं होती, इट इज़ अ नॉन लिविंग, एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक. ये
ना तो बातें करती है और ना ही चलती हैं। बिकॉज द चेयर एंड टेबल बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन आर नॉट अलाइव। चेयर टेबल ही नहीं स्टूडेंट्स, स्टोन्स और कॉइन्स भी ऐसे हैं जो कि जिंदा नहीं होते। दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव। हमें ये पता होना चाहिए कि हम भी अलाइव यानी कि ज़िंदा रहते हैं। सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं इस दुनिया में वो भी। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। हम कुछ जानवर अपने चारों तरफ देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से भरे हुए होते हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज़ हैं, स्क्वायरल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एंड मैनी अदर्स। बहुत सारे ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग? हम ये कैसे जाने कि कुछ जो है वो कैसे क्या है, लिविंग है, मतलब ज़िंदा है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड। ये हमारे लिए आसान नहीं होगा डिसाइड कर पाना। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हमें ये बताया जाता है कि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग यानी कि ज़िंदा होते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और अ पिजन। लेकिन ये डॉग की तरह और पिजन की तरह नहीं चलते हैं। ऑन द अदर हैंड ए कार और अ बस कैन मूव। और लेकिन इसके दूसरे ही हाथ पर देखें तो कार और जो बस हैं वो कैसे करती हैं, मूव करती हैं, चलती हैं। स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं, यानी कि वो जीवित नहीं है लेकिन फिर भी वो कैसी हैं, चल रही हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। जो पौधे हैं और जो जानवर हैं वो समय के साथ अपने आकार में उत्पन्न होते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। लेकिन इसके बाद भी जो क्लाउड्स होते हैं जो कि आसमान में पाए जाते हैं, सीम टू ग्रो इन साइज, उनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? इसका ये मतलब है कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो क्या हैं, लिविंग हैं, जिंदा हैं? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है, कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? क्या जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती हैं दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग बनाती हैं? यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। आप खुद ही एक क्या हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं लिविंग बीइंग के, जिंदा लोगों का अच्छा एग्जाम्पल हैं आप। What characteristics do you have which make you different from a non living thing? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आपके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग नॉन लिविंग थिंग्स से आप अलग हो जाते हो। लेट लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। एक लिस्ट बनाइए स्टूडेंट्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन विशेषताओं की, और उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। लुक एट योर लिस्ट। आप अपनी लिस्ट की तरफ देखिए। एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। और कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, उनकी तरफ क्या करिए, मार्क करिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स, जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। इनमें से कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कॉमन होती हैं सभी जिंदा रहने वाली वस्तुओं में।
अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी जीवों को खाना चाहिए होता है? इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि सभी जो जीवित वस्तुएं हैं उनको खाना चाहिए। एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। और ये एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है खाना लेना। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब है? लाइट। सिंथेसिस का क्या मतलब है? टू प्रिपेयर। तो जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से। तो उसको उस प्रक्रिया को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो जानवर हैं वो पौधों पर और अन्य जानवरों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जो खाना है वो जीवों को क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकत देता है, जो कि उन्हें उत्पन्न होने में मदद करती है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी, यानी कि ताकत चाहिए होती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, जो उनके अन्य जीवन चक्र को चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। दैट गो ऑन इनसाइड देम, जो कि उनके अंदर चलती रहती है। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ यानी कि जो विकास है उसको शो करते हैं? उसको आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप उसकी ग्रोथ देख पाते हैं? तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट्स यू? जो कुर्ता आपको 4 साल पहले पहनने में अच्छा लगता था, क्या वो अभी भी आपके बिल्कुल एकदम फिट आता है? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर। आप उसको और ज़्यादा नहीं पहन सकते। इज़न्ट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। आप बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं इन बीते हुए सालों में। यू मे नॉट रियलाइज़, आपको ये कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। आप हमेशा, आपको ये एहसास नहीं होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप फिर भी क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं हर समय। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। और कुछ सालों के बाद आप क्या बन जाते हैं? एडल्ट बन जाते हैं। जैसा कि फिगर 9.10 में दिखाया है कि ए बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट। जो एक बेबी है वो एडल्ट में क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ये बेबी है, तो ये क्या है? ग्रोथ होती जा रही है। उसके बाद आप बॉय बने, फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, फिर आप एक मैन के फॉर्म में बन गए। तो ये क्या है? आपके अंदर क्या हुई? ग्रोथ हुई। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। तो इसी प्रकार जो जानवर होते हैं, अन्य जानवर होते हैं, उनके वो भी किस में उत्पन्न हो जाते हैं? एडल्ट्स में उत्पन्न हो जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट। जो पप्स होते हैं वो किस में उत्पन्न हो जाते हैं? एडल्ट्स में उत्पन्न हो जाते हैं। ए चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग। जो चिक है यानी कि जो मुर्गी का बच्चा है वो अंडे में से बाहर निकलता है। ग्रोज इनटू अ हैन, और फिर
उसकी ग्रोथ किस में हो जाती है, उसका विकास किस में हो जाता है, मुर्गी में। वो मुर्गी बन जाता है कुछ समय के बाद, या फिर मुर्गा बन जाता है। जैसा कि फिगर 9.11 में दिखाया है कि एक चिकन जो है वो किस में ग्रो हो गया, एडल्ट में, यानी कि एक एडल्ट हैन या फिर एक एडल्ट कॉक वो बन गया। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उत्पन्न होते हैं। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखिए, एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, और कुछ पौधों को देखिए, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप यानी कि उसी तरीके के आपको देखने हैं पौधे जो कि क्या करते हों, ग्रो करते हों। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, एंड यंग, कुछ बहुत यंग होते हैं। सम आर बिगर, कुछ बड़े होते हैं। दे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं अपनी ग्रोथ की। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, आप इन पौधों को कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, आप ये भी देखेंगे कि ये बड़े आकार में उत्पन्न होते जा रहे हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो जो ग्रोथ है, जो विकास है, ये कॉमन है सभी लिविंग थिंग्स में। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।